गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। राधे राधे। ये देखिए जी, हमारा आज क्या दोपहरी हो गई है। सुबह का रूटीन बीत चुका है गाइस, और अब हम दोपहर की रूटीन अभी आज आज आपको मैं दोपहर की रूटीन दिखाऊंगी। हम तो नहा धो लिए हैं। आ! मार दिया डुगू को। देखिए गाइस, कितना बदमाश हो गया है, कैसे मेरे बाल उखाड़ रहा है ये लड़का। और ये देखिए जी, इसका गुस्सा देखिए आप। और ये अपना बैठ के खेल रहा था, तब तक मैं नहाई धोई हूँ, काम करा है मैंने थोड़ा बहुत। खाना पीना हो गया है, खा पी के सब गए। और अब बच्चे आने से पहले इसको भी मैं नहला धुला देती हूँ। और आज का दोपहर का रूटीन मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। और ये देखिए जी, ये जब सुबह उठा था डुगू, तो मैंने इसे थोड़ी देर ग्रिल के पास छोड़ दिया था। तो ये देख रहा था नीचे कि कौन आ रहा है, जा रहे हैं, कैसे कैसे। और उधर गैया भी एक खड़ी होती है, तो उसको भी देख रहा था। नीचे डॉगी वगैरह थे, तो वो देख रहा था, गाड़ी सब देख रहा था कि क्या होता है। ज़्यादातर तो मैं इसको नीचे ले नहीं जा पाती हूँ, तो यहाँ पर ग्रिल पर आ जाता है और थोड़ी देर खड़ा हो जाता है, बाहर का देखता रहता है। सुबह के टाइम बाहर की हवा भी लग जाती है बच्चों को, और थोड़ा सा वो बाहर देख भी लेते हैं। और ये देखिए खेल रहा था, मैं इसको आवाज़ मारी थी तो ये मेरे साथ खेल रहा था, मुंह में हाथ में ले रहा था। और ये ग्रिल लगा हुआ है, शीशे का है, पूरा ऊपर तक है, तो सेफ़ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि बच्चा मतलब सेफ़ नहीं है। तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, बस मेन डोर बंद करे रहती हूँ, और ग्रिल पे तो ये आराम से खेलता रहता है। थोड़ा और बड़ा होएगा तब थोड़ी दिक्कत है, वैसे तो अभी सेफ़ है। तो इसको मैंने छोड़ दिया था ग्रिल पे, और ये खेल रहा था। और ये देखिए जी, गाय खड़ी थी, तो गाय से अपना गाय को देख रहा था ये। और बढ़िया हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। सुबह की हवा भी लेनी चाहिए, घर में तो 24 घंटे बंद बंद, हवा वगैरह ले भी नहीं पाते बाहर का। और घर का काम ही नहीं ख़त्म होता कि थोड़ा बाहर चले जाए, घूम ही आए, बच्चों को घुमा दे, ये सब हो जाता है। इस चक्कर में ये महाराज अपना ग्रिल पे ही खेल रहे थे। ये देखिए, खुद से ही खड़ा हो रहा था। और सामने वाली जो है ना पड़ोसी, वो इसको देख रही थी और ये खेल रहा था। और जब तक ये ग्रिल पे अपना खेल रहा था, तब तक मैंने अपना खाना वगैरह बना लिया था। और इसके पापा भी नहा धो के पूजा वगैरह कर रहे थे। फिर मैं इसको अंदर ले आई थी झाड़ पोंछ के, तो ये अपना बेड पे बैठ के और टीवी मैंने चला दिया, तो ये खेल रहा था और अपना एंजॉय कर रहा था, डांस कर रहा था, उछल उछल के। जैसे जैसे उसमें बोलते हैं ना, गैया मेरी गैया, तो ऐसे ऐसे ये भी उछलता है। मतलब इनको बोलने से ज़्यादा कहानी समझ में आती है बच्चों को। ये मैंने देखा है कि बोलने से ज़्यादा कहानी, कविता या फिर गेम वगैरह समझ में आते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद इसको नहला दी थी, और नहला के कपड़े वगैरह पहना दिए। और फिर मैंने कहा लाओ भाई, पाउडर काजल वगैरह लगा ही देती हूँ, नहीं तो फिर रह जाएगा, तो रह ही जाता है। और बच्चे आने वाले थे, उससे पहले मैंने कहा थोड़ा सा तैयार कर देती हूँ डुगू को, नहीं तो फिर वो आ जाएंगे तो रोटी बनाने लगूंगी तो ये रह जाएगा ऐसे ही। तो फिर मैंने इसको नहला धुला के तैयार कर दिया था। और विटामिन डी वगैरह की दवाई दे दूँगी मैं इसको थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए, मैं काजल लगा रही थी, और ये काजल बिल्कुल नहीं लगवाना चाहता। मतलब एक आंख में लगाया नहीं मैंने कि उसको मसलना चालू कर दिया इसने छोटे में तो लगा देती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर से मैं लगा। कल्याणी आई थी तो लगाती थी, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, फिर मैं भी लगाने लगी इसको। और ये मैं उसके ऊपर पाउडर सेट कर दूँगी काजल के ऊपर, तो वो ना फैलेगा नहीं, ऐसे हाथ वाथ मारेगा तो वो फैलेगा नहीं काजल। तो ऐसे ही हम अपना सूती कुछ कपड़ा था, इसका बनियान था शायद, उससे ही मैं पाउडर इसका सेट कर रही थी। और ये बिल्कुल नहीं लगवाना चाह रहा था गाइस काजल। और ये देखिए जी, कितना क्यूटी तैयार हो गया था। और मैं कह रही थी मेरा क्यूटी बेटा तो तैयार हो गया। ये देखिए, काजल पाउडर लगा के तैयार हो गया था ये। और बिल्कुल कुछ भी इसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप, किसी चीज़ के लिए भी, पानी के लिए, खाने के लिए। या ये देखिए, मैं इसको घड़ी पहना रही थी और ये बिल्कुल नहीं पहनना चाह रहा था अनु जा, दीदी का है कालू ते तो तैयार हो गया। ये गया बैग। सोएगा। ये क्या हो गया? देखा देखा क्या कर दिया इसको
अभी मैंने तैयार किया था इसको। गधेड़ी लड़की। सारा मेकअप खराब कर दिया बाबू का। बाबू का सारा मेकअप खराब कर दिया। गुंडी दीदी, गुंडी दीदी, गुंडी दीदी। ले पकड़ इसको। अरे बाबा, दीदी का इंतजार कर रहे थे। बस आते के साथ शुरू हो जाओ, चलो। और देखा आपने, इन दोनों का आते के साथ मस्ती चालू हो जाता है। और मैंने बनाया था आज खाने में ये बैंगन की सब्जी, रोटी। तो मैं निकाल दी थी इन दोनों का खाना और मैंने कहा फटाफट से खा लो, 3 बजे तक आराम कर, मतलब 3 बजे तक खाना खा लो और उसके बाद 1 घंटा आराम कर लो, 3 बजे से 4 बजे तक। और 4 बजे से लेके 5 बजे तक होमवर्क कर लो। उसके बाद फिर मुझे इन्हें ट्यूशन भेजना था एक्स्ट्रा क्लास के लिए। तो ये इसलिए मुंह बना रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, क्या खाना बना है, किस चीज़ का बना है, सब्जी किस चीज़ की है। बहुत देर बाद इसको पता चला कि बैंगन की सब्जी है, ये देखिए। और ये दोनों अपना बात कर रहे थे कि हमारा बर्थडे आने वाला है, हमारे बर्थडे में 2-3 दिन बाकी है, ऐसे गिन रहे थे और खुश हो रहे थे, ये देखिए जी। और डुग्गू के लिए मैं ले आई थी खिचड़ी। मैंने इसके लिए बना दिया था मसूर दाल और चावल, टमाटर, आलू थोड़ा सा डाल के ना इसके लिए खिचड़ी बना दिया था। कहते हैं कि मसूर दाल से ना आयरन खून बनता है शायद, पता नहीं, मैंने भी सुना है। तो इसलिए मैं अभी 2-1 दिन पे ना मसूर दाल इसको बना देती हूँ, या तो कभी दाल बना देती हूँ या कभी खिचड़ी बना देती हूँ। तो आज मैंने खिचड़ी बनाई थी इसके लिए। तो ये मैं उसको खिला रही थी और इसको ना खिलाने के साथ साथ इसको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, नहीं तो ये खाएंगे नहीं महाराज। तो इससे मैं बातें भी कर रही थी, खिला भी रही थी और इन दोनों को बोल रही थी फटाफट खा लो, आधे घंटे से ऊपर हो गया है। और ये महाराज टीवी चला लेंगे दोनों के दोनों और टीवी देखते देखते ही खाना खाना है। आजकल तो मुझे लग रहा है सभी के घरों में यही हालत है, बड़ों का भी और बच्चों का भी। जहाँ तक मैंने देखा है, बड़े भी आते हैं तो तारक मेहता, फलाना ढिमकाना ये सब चलाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। और बच्चों का भी यही हालत है जी। तो ये दोनों अपना खाना खा रहे थे। उसके बाद डुग्गू महाराज अपना खाना खा लिए, खिला दिया मैंने उसको। उसके बाद ये उतर गए थे बेड पे से तबाही मचाने के लिए। और ये देखिए जी कैसे तबाही मचा रहे। और इसने टीवी हिला दिया था तो टीवी बंद हो गया तार से। तो ये कह रहे अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। तो इसको लगा रहे था, ये लड़का बहुत परेशान करता है इसको। और ये खाना वाना खा रहे थे दोनों भाई बहन। उसको मैं छोड़ आई थी डुग्गू को खाना खिला के। और यहाँ पे मैं आ गई थी जी, कपड़े वपड़े पड़े हुए थे तो मैंने कहा पहले इन्हें उतार लेते हैं और उसके बाद जो मशीन में पड़े हुए थे उन्हें सुखा लेते हैं। तो ये मैंने पहले के कपड़े उतारे और ये देखिए मशीन में कितने सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो वो लेके आई मैं सुखाने के लिए। सुखा दूंगी तो सूख जाएंगे, नहीं तो फिर वही शाम हो जाएगी। तो इस टाइम बज रहे थे जी 3। तो दोपहर का काम भी कम नहीं होता है गाइस, सुबह से लेके रात तक की हमारी जर्नी यही होती है। तो ये देखिए मैंने सारे कपड़े डाल दिए और बढ़िया सूख जाते हैं इस पर। और आज तो धूप भी निकली हुई थी तो मैंने कहा डाल ही देती हूँ, नहीं तो फिर सो जाऊँगी तो नहीं हो पाएगा। 1-1.5 घंटा में सो भी जाती हूँ, अगर बाई चांस टाइम मिल गया तो सो जाती हूँ, क्योंकि डुग्गू के पास आप सो तभी वो सोता है, नहीं तो फिर इधर से उधर करता ही रहेगा। इसलिए ये सारे कपड़े मैंने इसलिए फटाफट से फैला दिए थे। और अनुज इधर से उधर कर रहा था और ये टाइम देख देख के जा रहा था कि कितना टाइम हो गया है। और मैं कह रही थी बहुत टाइम हो गया, फटाफट से जाके अपना होमवर्क कर ले, नहीं तो फिर बहुत पिटाई लगेगी। और इधर आ गया था ये खेलने के लिए, कह रहा है अभी बहुत टाइम है मम्मा, मैं 5 मिनट में कर लूँगा, बहुत टाइम है। तो ये देखिए इसका भी क्रिकेट एकेडमी 1 महीने से छूटा हुआ है ना, तो इसलिए घर को ही क्रिकेट बना रखा है। और उसके बाद ये देखिए जी नब्बे ने खाना खा लिया और उसके बाद आ गई थी मैडम अपना टीचर गिरी करने के लिए। टीचर बनी हुई थी यहाँ पे। और इधर मैं डुग्गू को सुला रही थी, वो सो गया था, थोड़ी देर 1-1.5 घंटा आराम से सो जाएगा ये। और नब्बे मैडम अपना टीचर बनी हुई थी। फिर बज गए थे जी 5:45, सो के जब तक हम उठे 5:45 बज गए थे। और इनको मैं ट्यूशन भेज रही थी, तो इनका मुंह देखिए आप, कितना ज़्यादा गुस्से में है, कितनी ज़्यादा आंखों से रोना निकल रहा था इसको कि नहीं जाना है मुझे ट्यूशन। तो मैं रात को होम ट्यूशन लगा रखी हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास के लिए मैम बुला लेती है कि वहाँ पे लर्न कर लेंगे, होमवर्क कर लेंगे अच्छे से। घर पे ये बिल्कुल नहीं बैठना चाहती, तो मैंने इनका होमवर्क करवा दिया था। उसके बाद मैंने भेज रही थी। दोनों भाई बहन ना चप्पल के ऊपर लड़ाई हो रही थी इनकी, और कह रहे थे नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। मैंने कहा जाना पड़ेगा जी। तो इनको मैं ट्यूशन भेज दी हूँ। ये देखिए कैसे कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल नहीं जाना चाहते, बिल्कुल भी। इसकी चप्पल पहन के ये लड़का भाग गया था, इसलिए ये चिढ़ रही थी। और उसके बाद में 6-6:15 हो गए थे, तो भूख थोड़ी सी लग गई थी गाइस, तो मैंने चीला बनाया एक और फटाफट से खा लिया।
सॉस के साथ। और उसके बाद ये देखिए जी बहुत सारे मौसमी, मतलब 10 किलो तक मौसमी मेरी बहन ने भेज दिया था। तो ये कट्टे में ही पड़े हुए थे 2 दिन से, तो मैं इनको टोकरी में लगा रही थी फ्रूट्स को। 6:30 पौने 7 हो गया था लगभग। तो वहाँ से बच्चे आने वाले थे, 7 बजे करीब आ गए थे बच्चे। तो उससे पहले मैं अपना रसोई, मैंने कहा क्लीन कर लेते हैं, डुगू सो ही रहा था, तब तक मैंने अपना रसोई क्लीन करना चालू कर दिया। बर्तन थे भगवान के, उनको मैंने साइड किया। और उसके बाद ये मौसमी वगैरह फ्रूट्स लगा दिए। इधर उधर जो भी सामान पड़ा हुआ था। इतनी बड़ी रसोई है लेकिन फिर भी लगता है कि छोटी ही रसोई है, फिर भी लगता है कि इससे डबल होनी चाहिए थी। कहते हैं ना जितना होता है उतना और भी ज़्यादा होता है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये सब मैंने कर दिया था। और इधर रसोई क्लीन आधी हो गई थी, सामान सब समेट दिया था मैंने। उसके बाद ये गैस वैस साफ़ कर रही थी और नब्या आ गई थी। तो नब्या को मैंने बोला खा लो, इनके लिए भी मैंने चीला बना के रख दिया था। 6:45 करीब हो रहा था या 7 बजने में 5-10 मिनट था, तो मैंने कहा फटाफट से खा लो सांझ बत्ती से पहले। तो ये मैंने चूल्हा वूल्हा साफ़ कर दिया जी। और डुगू महाराज उठ गए थे। डुगू महाराज उठ के अपना बैडमिंटन खेल रहे थे, ये देखिए। और फिर मैंने नब्या को बोला जल्दी से सांझ बत्ती दे दे बेटा, दीप जला दो। तो ये नब्या अपना सांझ दे रही थी। ज़्यादातर मैं करवाती रहती हूँ ताकि बच्चे को भी आए और बच्चे भी भगवान से जुड़े रहे। तो ये देखिए जी सांझ बत्ती नब्या ने दे दिया था। उसके बाद हमारा पार्सल आया था सुबह, तो मैंने सुबह खोला नहीं था। तो ये दोनों भाई बहन अपना खूब खुशी होके पार्सल खोल रहे थे। और जैसे ही इसने एक खोला तो उसमें से ये सब निकला, आईलाइनर वगैरह, काजल। और दूसरा खोलने के लिए कैसे लड़ रहे हैं ये देखिए जी, दोनों के दोनों लड़ रहे थे। और दूसरे में से भी नब्या का सामान निकला। तो ये इतना ज़्यादा रूस गया था, मेरे लिए कुछ नहीं मंगाया, इसके लिए ही दोनों चीज़ मंगाई है। ये सब ना ऑफर चल रहा था, तो मैंने कहा मंगा लेते हैं फटाफट से। हमारा मन कर रहा है, मतलब हमारा क्या, इन दोनों को उससे टीवी से बचाने के लिए, मोबाइल से बचाने के लिए, क्योंकि पूरे दिन तो इन्होंने देखा ही है। और अभी फिर से मैडम गई है, फिर से टीवी मोबाइल में लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलो खेलते हैं। तो गाइस हम क्या खेलते हैं और कैसे खेलते हैं, और देखो आपको भी मजा आएगा, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाएगा और टाइम इसको। अच्छा लग रहा है, उसको लग रहा है। हंस रहा है लड्डू, लड्डू। अरे चलो तो कौन सा गेम खेलेंगे? आईज क्लोज करके और इस सीधी पट्टी हो गए। तो अलग अलग खेल रहे हो ना, टीम में थोड़ा खेल रहे हो। हाँ टीम में नहीं खेल रहे, अलग अलग खेल रहे हैं। तो गाइज मैं इनको 3-3 चांस दूंगी। जो जीतेगा उसको, जो 2 बार जीत गया वो जीत गया, मतलब ठीक है। 3 बार जीतेगा तो फर्स्ट, 2 बार जीता तो सेकंड, और 0 बार जीता तो 0 पिटाई होगी उसकी। लड्डू मिलेगा, लड्डू नहीं, गोलगप्पा मिलेगा उसको। मम्मी मेरी छुट्टी नहीं करवाओ। ठीक है ओके, हर रोज ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका बहुत अच्छा गेम स्टार्ट करते हैं अब। आईज क्लोज। हाँ बेटा देखना नहीं है, बेटा हो गया, बेटा देख। आउट 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 आउट। एक बार हो गया, दोबारा जा। आउट आउट आउट। एक बार हो गया। नहीं हाथ नहीं लगाना है आंखों पे, बस आप आईज क्लोज करो, मैं देख रही हूँ आपको। ये नहीं देखियो अनुज, टच टच, आउट 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 आउट। लास्ट। अरे एक 2 बार हार चुकी है और तीसरा चांस इसे हम देते हैं, देखते हैं कि ये जीतेगी कि नहीं जीतेगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अब। बेटा मेरे को दिख भी नहीं रहा है, तो इतनी स्पीड में आ रही है। चीटिंग। अच्छा हमको सिखा रिया है। चीटिंग किया इसने चीटिंग किया, दिख रहा था इसको दिख रहा था चीटिंग। मुंह ऊपर करो और 90 गेट खोल दे। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इसकी बारी। चलो स्टार्ट। आईज क्लोज, मुंह ऊपर। अच्छा ऐसे तो है ही नहीं, गेम ही नहीं है ये तो कोई गेम ही नहीं है। ये कौन सा गेम है? चलो स्टार्ट। नो नो नो।
ये देखो गाइस चीटिंग। दूसरा चांस। माथा ऊपर बेटा, सपोर्ट नहीं लेना है। तीसरा चांस, तीसरा चांस। हाँ अच्छा देख लो चीटर। इससे पहले ही हार चुका है ये बंदा, हार गया। 90 तू करियो बेटा एक बार और, एक चांस और 90 को देते हैं गाइस। ये देखो अनुज एक बार हट जा, हाथ नीचे, हाथ नीचे। ओ चीटिंग कर रही है। इसलिए रो रहा है। रो के दिखा, रो के दिखा। पहले मेरी बाजी फिर तेरी बाजी, ठीक है? स्टार्ट। आइज क्लोज है मेरी, देखिए। आउट 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 आउट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा ठीक है, फिर से खेल। तो गाइस ऑलवेज मैं ही जीती हूँ ये गेम, और ये दोनों चिल्ला रहा है। इसीलिए ना आप करना ही मत। मैं जीत चुकी हूँ इसलिए मेरा करने का मन नहीं करता। और ये देखिए ये हार गया ना, तो इसलिए इसका मुंह देखिए आप। ये भाग गया चिढ़ के। ये खराब होती है। ये देखिए हार के कैसे होते हैं बंदे, हार के कमरे में चुप जाते हैं। हार से इतना क्या डर। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।